दिसंबर 2024 में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया की सत्ता संभालने वाले अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा की कुर्सी कांटों का ताज साबित हो रही है। लेबनान और इजराइल की मीडिया ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसके मुताबिक हर 45 दिन के एक तय अंतराल पर अल शरा को जान से मारने की एक बड़ी कोशिश हो रही है। मार्च 2025 से अब तक उन पर 3 बड़े और जानलेवा हमले की कोशिशें हो चुकी हैं। इन साजिशों के पीछे इस्लामिक स्टेट, ISIS के आतंकी और इजरायली अधिकारियों का हाथ होने की बात सामने आई है, जो दिखाता है कि अल शरा एक साथ कई दुश्मनों से घिरे हुए हैं। राष्ट्रपति को मारने की कोशिशों का पूरा टाइमलाइन। ये हमले एक सोची समझी रणनीति के तहत हुए हैं, जिनका पैटर्न लगभग एक जैसा है। पहली कोशिश 18 से 19 मार्च 2025। राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों बाद दमिश्क में राष्ट्रपति भवन के पास एक ISIS आतंकी घात लगाकर अल शरा की ताक में बैठा था। खुफिया जानकारी के आधार पर सीरियाई सुरक्षा बलों ने उसे समय रहते दबोच लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि अल शरा ने उसकी कट्टरपंथी विचारधारा को छोड़ दिया है, इसीलिए वे उसे गद्दार मानते हैं और मारना चाहते हैं। हालांकि अल शरा ने इस घटना को दुनिया की नजरों से छिपा लिया, ताकि ये संदेश ना जाए कि सीरिया में उनकी पकड़ कमजोर है। दूसरी कोशिश 5 से 6 जून 2025। ये हमला ठीक 45 दिन बाद हुआ। अल शरा पहली बार दारा प्रांत में आम लोगों से मिलने पहुंचे थे। तभी उनके काफिले के पास 2 संदिग्ध देखे गए। खतरे को भागते हुए काफिले का रास्ता तुरंत बदल दिया गया। इस साजिश के तार भी ISIS से ही जुड़े थे। राष्ट्रपति ने इस घटना को भी दबाने का आदेश दिया। तीसरी और सबसे घातक कोशिश 18-19 जुलाई 2025। ये प्रयास पिछले हमलों से कई ज्यादा खतरनाक था और इसके पीछे इजरायली अधिकारियों का हाथ होने का दावा किया गया है। ये हमला उस वक्त प्लान किया गया जब देश में ड्रूज और बडोइन समुदायों के बीच तनाव चरम पर था। हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस घटना के बाद अल शरा ने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया और कथित तौर पर दमिश्क से इदलिब की ओर चले गए। हर बार कैसे नाकाम हो रही साजिश? सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार हो रहे इन जानलेवा हमलों के बावजूद अल शरा हर बार कैसे बच जाते हैं? इसका जवाब है तुर्की। तुर्की की सेना और खुफिया एजेंसी सीरिया के साथ मिलकर राष्ट्रपति अल शरा को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। अब तक हुई तीनों कोशिशों को नाकाम करने के पीछे तुर्की से मिली खुफिया जानकारी का ही हाथ रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान खुलकर कह चुके हैं कि वो सीरिया को फिर से गृहयुद्ध की आग में नहीं झोंकने देंगे और इसके लिए वो सीरिया में हथियार लेकर उतरने को भी तैयार है। तुर्की का ये खुला समर्थन ही अल शरा की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है।